नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। लोकसभा में लगातार बहस चल रही है और बहस के दौरान कई बार ऐसे मौके भी आए जब लगा कि सरकार शायद अब जवाब देगी, तब जवाब देगी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और इसी वजह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाषण में सरकार को खूब घेरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे ठीक पहले भाषण दिया था, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया कि आखिर ट्रंप क्यों बार बार ये बात कह रहे हैं कि उनकी वजह से इस देश में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था उसका सीज फायर हुआ। प्रियंका गांधी ने भी तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जो जनता के जहन में थे। उन्होंने बेहद भावुक बात कहते हुए कहा कि मेरी मां के आंसुओं की बात गृह मंत्री कर रहे थे, तो मेरी मां के आंसू तब गिरे थे जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था। उनको जब शहीद किया गया था तब मेरी मां के आंसू गिरे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये समझ सकती हूं कि अभी जो 26 लोगों का जिनको वहां पर मार दिया गया था उनके दिलों में इस वक्त क्या दुख है। ये बात उन्होंने एक बहुत भावुक अंदाज में कही। और इसके अलावा प्रियंका गांधी जो आज जब अपना भाषण दे रही थी, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही तमाम इस तरह की बातें कह दी थी कि अब सरकार को घेरने की वो कोशिश कर रही हैं। प्रियंका गांधी का भाषण जो है वो बेहद सधा हुआ था, बेहद तार्किक था और तमाम वो सवाल उठाता था जो जनता जानना चाह रही है। अभी तक देखिए जितने भी भाषण हुए हैं उनमें से विपक्ष की तरफ से जो भाषण किए गए थे उनमें वही सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही, आखिर ऑपरेशन सिंदूर को क्यों रोकना पड़ा जबकि भारतीय सेना लगातार बढ़त बनाए हुई थी। जहां तक बात है सरकार की सत्ता पक्ष में ये सवालों के जवाब गायब हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि अब समय है जब सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 11 बरस से सरकार में बीजेपी है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। आज भी प्रियंका गांधी ने यही कहा कि पिछले जो 70 साल है लगातार उन्हीं को घुमा घुमा के इतिहास की बातें आप करते हैं। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि आप इतिहास की बातें बहुत करते हैं, नेहरू गांधी की बातें करते हैं, राजीव और मनमोहन सिंह की बातें करते हैं, तो आप ये भी बताइए अगर इतिहास को इतना अच्छे से आपने पढ़ा है तो क्यों इतिहास में गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था कि नहीं दिया था? जब बंबई में हमले हुए थे तो क्या गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था? जब बंबई में हमले हुए थे तब क्या मुख्यमंत्री, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया था? तब क्या तत्कालीन महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था? तो अब क्या जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की नहीं बनती है कि वो इसकी जिम्मेदारी लें? क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इसकी जिम्मेदारी लें और अपने पद से इस्तीफा दें? साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग गए थे घूमने के लिए अपने परिवारों के साथ, जो 26 परिवार गए थे, 26 परिवार जिनको मार दिया गया था, उनमें से 25 भारतीय थे, हिंदुस्तानी थे, एक नेपाली नागरिक थे। तो उन्होंने तमाम 25 जो लोग थे उनका नाम पढ़ा और जब नाम पढ़ा गया तो उस तरफ से सत्ता पक्ष की तरफ से आवाज़ें आने लगी कि जब पहला नाम पढ़ा तो उधर से आवाज़ें आने लगी कि ये हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है। और दूसरी तरफ से प्रियंका गांधी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि नहीं, वो भारतीय हैं, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, ये सब लोग जो इस आतंकी हमले में मारे गए वो सब भारतीय थे। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि कब तक आप पुराने बातों को उठाएंगे और जवाहरलाल नेहरू की बातें कहते रहेंगे। अब समय आ गया है कि जब आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण अभी इस मामले पर होना है, लेकिन अभी तक उनका भाषण नहीं हुआ है। प्रियंका गांधी ने जिस तरह का भाषण दिया, बहुत सारगर्भित भाषण दिया, तमाम वो पहलुओं को छुआ जो पहलू आज जनता जिन पर सवाल पूछना चाहती है, जवाब जानना चाहती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारा परिवार जो है वो इस तरह की दुर्घटना या आतंकवादी हमलों का शिकार हो चुका है, तो मैं उन लोगों का दर्द अच्छे से जानती हूँ, अच्छे से समझती हूँ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भारत की सरकार ने बार बार इस तरह का पीआर किया, बार बार ये बात लोगों को कही कि अब आप कश्मीर घूमने के लिए जा सकते हैं, कश्मीर में अब सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी है और वहाँ पर अब किसी भी तरह के कोई अप्रिय घटना होने की संभावना नहीं है, वहाँ पर अब आतंकियों को ख़त्म कर दिया गया है और पूरी कश्मीर घाटी वो शांत है और वहाँ पर अब आराम से पर्यटन का आप मज़ा ले सकते हैं। इसलिए उन्होंने भारत सरकार ने अपील भी की कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक अब जाएं, क्योंकि 370 के बाद अब वहाँ पर शांति है और
जितने भी आतंकवादी थे, आतंकवादी संगठन काम कर रहे थे, उन सबको एलिमिनेट कर दिया गया है। तो उस सरकार की बात सुनकर वहाँ पर लोग गए थे। 26 परिवारों ने सोचा कि ये समय है जब हमको जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ भी होने वाली हैं, माहौल भी अब बहुत अच्छा हो गया है, पीसफुल है, तो ऐसे में हमको वहाँ पर जाना चाहिए। तो उन्होंने शुभम द्विवेदी का नाम लेकर कहा, उन्होंने हिमांशु नरवाल का नाम लेकर कहा कि इन परिवारों ने सोचा कि अब समय है कि हमको वहाँ पर जाना चाहिए। और जब वो वहाँ गए तो वहाँ पर उनको कुछ और ही देखने को मिला। वहाँ पर उनको मार दिया गया, वहाँ पर आतंकवादियों ने उन पर हमला किया और उनको मार दिया। तो क्या जिम्मेदारी किसी की नहीं है कि नागरिकों की सुरक्षा की, नागरिकों की जांच, नागरिक जो हिंदुस्तान के हैं उनकी जान और माल की रक्षा करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये तमाम सवाल प्रियंका गांधी ने खड़े किए। प्रियंका गांधी के सवालों के जवाब सरकार की तरफ से कौन देगा, इसका इंतजार है। लेकिन अभी तक जो 3 मंत्री बोले हैं, उन तीनों मंत्रियों में सबसे पहले राजनाथ सिंह बोले थे, रक्षा मंत्री, उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, और उसके बाद सवेरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखी। लेकिन तीनों मंत्रियों ने अभी तक कोई सवालों का जवाब नहीं दिया है, केवल अपनी बातें और कांग्रेस पार्टी या उसके इतिहास की बातों को उठाकर कह रहे हैं कि वहाँ पर इतने दंगे, वहाँ पर इतने लोग मारे गए थे, इतने आतंकवादी हमले हुए थे, और वो एक आंकड़ा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता ये सवाल जानना चाहती है कि आखिर ट्रंप ने क्यों घोषणा की। और हाँ, प्रियंका गांधी ने भी ये सवाल उठाया कि भारत एक सार्वभौमिक देश है, भारत एक ऐसा कंट्री है जो अपने हमारी जो है हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है, और आज़ाद मुल्क जो है उसके बारे में जानकारी, उसके फैसलों के बारे में जानकारी किसी तीसरे देश का व्यक्ति कैसे दे सकता है? इस पर भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। प्रियंका गांधी से पहले अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने भी अपनी बात कही और सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो गया और सरकार की तरफ से अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई है। जिम्मेदारी ली गई, वो भी ली गई है, मनोज सिन्हा ने कहा है कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, पर उन्होंने भी इस्तीफ़ा अभी तक नहीं दिया है। तो ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि जिम्मेदारी कोई पहली बात लेने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा हादसा हो गया, जिम्मेदारी अगर कोई ले रहा है तो वो भी अपने पद से इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। जब इस तरह की स्थिति होगी तो जाहिर है लोगों का भरोसा कहीं न कहीं सरकार से कम होगा, और ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने भी कही। अभी जब हम लोग आपसे बात कर रहे हैं तो सयानी घोष, जो कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, वो भी लगातार सरकार को कटघरे में खड़े कर रही हैं, और वो भी यही पूछ रही हैं कि आखिर सरकार जो है वो किस तरह से काम कर रही है, और सरकार उन तमाम सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रही जो आम आदमी के जहन में इस वक्त सवाल उठ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी राहुल गांधी का भाषण अभी इसके बाद होना है, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी होना है। उम्मीद है उनके भाषणों में शायद इन तमाम सवालों के जवाब निकल के आएँ जब प्रधानमंत्री बोलेंगे जो सवाल आम आदमी पूछ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।